ले, फिर आ गए हम। तोरा के का लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कुल मिला के मजा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसका ट्रेलर देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो आपके पास एक्सरसाइज 3.1 जो कि रिलेटेड है एंगल्स एंड देयर मेजर से, एक्सरसाइज 3.4 जो कि रिलेटेड है साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, एक्सरसाइज 3.3 जो कि रिलेटेड है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, और एक्सरसाइज 3.4 जो कि रिलेटेड है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से। 4 एक्सरसाइज इसमें है। आज हम लोग 3.1 एक्सरसाइज को बनाने के लिए एंगल्स एंड देयर मेजर्स के बेसिक बातों का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एंगल क्या होता है, कैसे बनता है एंगल। हम तो एंगल बहुत बनाए हैं छोटी कक्षाओं में। वो चांद का टुकड़ा लेकर के हम 60 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, बहुत सारे एंगल बनाए हैं। एंगल बनता कैसे है, एंगल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो एंगल का एक्चुअल डेफिनेशन है द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। किसका रोटेशन होगा, कब होगा? मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन पहले इस स्थिति में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। इसको हम यहां से घुमाना स्टार्ट किए और थोड़ा सा ऊपर ले आए, तो पहले वाली स्थिति और अभी में कुछ चेंजिंग हुआ ना, इसका ये जो फेस है इधर फिक्स है, तो इसी रोटेशन को, मेजरमेंट को हम एंगल बोलेंगे। द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। जैसा कि आप फिगर में यहां पर देख रहे होंगे, यहां एक लाइन आपको दिख रहा होगा ए बी, और इसी के ऊपर में एक और लाइन है बी सी। दरअसल इस बी सी लाइन पहले ए बी पर ही अटैच हुआ था, अब इसको हम पकड़ के घुमा के यहां पर ले गए हैं, तो रोटेशन हुआ ना, इसको यहां से घुमा करके हम ऊपर ले गए हैं, तो इसी रोटेशन के मेजरमेंट को हम एंगल बोलेंगे। क्लियर बात एंगल का? फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। एंगल नेगेटिव में भी हो सकता है, हम लोग तो आज तक जान नहीं रहे थे, छोटी कक्षाओं में हम तो सिर्फ पॉजिटिव एंगल बना रहे थे। तो नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? जैसे मान लीजिए यहां पर एक लाइन है ओ ए, इस लाइन के ऊपर एक और लाइन है ओ बी। यहां जो लाइन अभी ब्लैक में ऊपर दिख रहा है पहले यही था, ओ बी भी यही था। हम ओ बी को कहा किए कि यहां से उठा करके ऊपर की तरफ घुमा दिए हैं, तो इसका रोटेशन देखो तो कौन से डायरेक्शन में हुआ है। ऐसे इसको हम यहां से उठाएं और लेके आगे ऊपर, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में इसको घुमा रहे हैं। अंग्रेजी में बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तब एंगल पॉजिटिव बनेगा, लेकिन अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो फिर एंगल नेगेटिव बनेगा। जैसे यहां पर देखिए, इसमें रोटेशन एरो लगाए हैं, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था, तो एंगल कैसा बना? पॉजिटिव एंगल। यहां पर देखिए लाइन यहां है ओ ए, इसी के ऊपर पहले ओ बी था, लेकिन ओ बी को हम घुमा करके नीचे ला रहे हैं, कौन से डायरेक्शन पर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल नेगेटिव बनेगा। तो पॉजिटिव एंगल जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव एंगल जब रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल कब बनेगा? अगर रोटेशन, दो लाइन का रोटेशन, मान लीजिए ये लाइन है पहला वाला, नाम ले लेते हैं ओ ए, इसी के ऊपर एक और लाइन था ओ बी, इस ओ बी को हम यहां से घुमाना स्टार्ट किए और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर पर ले आए। ओ बी पहले यही था, ओ बी दोनों साथ थे, फिर बाद में लड़ाई हुआ, बिछड़ गए, ओ बी यहां पर आ गया। अब देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर नजर आ रहा है कि नहीं? तो इस टाइप के एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल।
अब इसमें कितना कोण बना है, कितना एंगल बना है, इस चीज को मापने के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। आपके किताब में यहां पर 3 सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। ये तीनों सिस्टम बारी बारी से देखते हैं। पहला है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है फ्रेंच सिस्टम और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। ये तीनों सिस्टम अलग अलग तरीके से एंगल को मेजर करती है। पहले हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश सिस्टम कैसे मेजर करता है। ये आपका एक राइट एंगल है, राइट एंगल है। तो इंग्लिश सिस्टम बताता है कि वन राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। हम लोग जब ट्रायंगल ले रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें हम लोग 90 डिग्री बोलते थे कि नहीं? ये कौन से सिस्टम से? इंग्लिश सिस्टम से। तो इंग्लिश सिस्टम में वन राइट एंगल किसके बराबर? 90 डिग्री एंगल के बराबर। वो 90 डिग्री हम लोग जान रहे हैं कौन से सिस्टम से? इंग्लिश सिस्टम से। लेकिन मान लीजिए कि हमको 1 डिग्री से भी कम एंगल मेजर करना हो। जैसे हम कभी पैदल चल रहे हैं, 1 किलोमीटर चलें, तो हम उसको किलोमीटर में मेजर करनी है। लेकिन उससे कम हम चलते हैं तो उसको मेजर कैसे करते हैं? मीटर में। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। लेकिन और भी उससे हम कम में अगर हम कुछ मेजर करना चाहते हैं लंबाई को, तो उसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर से भी कम में हमको मेजर करना होता है तो हमारे पास मेजर करने के लिए मिलीमीटर प्रेजेंट है। तो क्या एंगल में 1 डिग्री से कम एंगल हो गया तो फिर उसको हम कैसे मेजर करेंगे? दरअसल 1 डिग्री से छोटा अगर हमको मेजर करना है तो हम उसको मिनट एंगल में मेजर कर सकते हैं। यहाँ मिनट टाइम नहीं है, मिनट का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। मिनट यहाँ पर एंगल को बता रहा है। 1 मिनट एंगल, 2 मिनट एंगल, 3 मिनट एंगल। और मिनट से भी अगर छोटा एंगल बनता है तो हम उसको सेकंड तक ले जाएंगे। 1 सेकंड एंगल, 2 सेकंड एंगल। आज पहली बार सुन रहे हो ना कि सेकंड में भी एंगल होता है, मिनट में भी होता है। तो 1 राइट एंगल कितने डिग्री के बराबर? 90 डिग्री। और 1 डिग्री में 60 मिनट एंगल, 60 मिनट एंगल। और 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड एंगल। ये था इंग्लिश सिस्टम। अब दूसरा हम लोग फ्रेंच सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंच सिस्टम वही राइट एंगल को 90 डिग्री ना बोलकर 100 ग्रेड बोलता है। तो 1 राइट एंगल फ्रेंच सिस्टम में 100 ग्रेड के बराबर होता है। लेकिन मान लीजिए कि ग्रेड से भी छोटा एंगल बना तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे? तो उसको भी मिनट एंगल और सेकंड एंगल उसमें भी होता है। तो 1 ग्रेड एंगल में 100 सेकंड एंगल होता है, 100 मिनट एंगल होता है। और 1 मिनट एंगल में 100 सेकंड एंगल होता है। ये था फ्रेंच सिस्टम। और तीसरा और आखिरी वाला सर्कुलर सिस्टम। इसमें बस इतना हम लोग को पढ़ना है कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री, सॉरी, ये 1 राइट एंगल π/2 रेडियन के बराबर होता है। तो अगर हम डिग्री को और रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें या तो फिर कुल मिला के कंपेयर करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री π/2 रेडियन के बराबर होता है। तो फिर 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई के बराबर। तो ये 3 सिस्टम थे डिग्री मेजर्स के। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। पहला था इंग्लिश सिस्टम जिसमें 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, 1 मिनट एंगल 60 सेकेंड एंगल के बराबर। दूसरा फ्रेंच सिस्टम, इस सिस्टम में 1 राइट एंगल 100 ग्रेड एंगल के बराबर और 1 ग्रेड एंगल 100 मिनट एंगल के बराबर और 1 मिनट एंगल 100 सेकेंड एंगल के बराबर। सर्कुलर सिस्टम में 1 राइट एंगल π/2 रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है, ये जो ऊपर सी लगाए हैं रेडियन का सिंबल है। 1 राइट एंगल π/2 रेडियन एंगल के बराबर।
तो हम इसको कंपेयर करें अगर इंग्लिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम को, तो 90 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, π/2 रेडियन के, और 180 डिग्री किसके बराबर, पाई रेडियन के। तो फिर हम लोग आगे आते हैं, हाउ वी मेजर एंगल, हम लोग एंगल को कैसे मेजर करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला भी हम लोग ड्राइव करेंगे। मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन का हम नाम ले लेते हैं ओ ए। अब इस लाइन को हम घुमाना स्टार्ट करते हैं, इसको पकड़ करके यूं चारों ओर घुमा दिए, कुछ इस ढंग से नहीं घूमेगा, ये पूरा गोल बन जाएगा, और गोल मतलब सर्कल। तो सर्कल का ओए क्या कहलाएगा, रेडियस, और रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। एक और लाइन हम यहां से खींचते हैं यहाँ के लिए, तो ये भी रेडियस के ही बराबर होगा, क्योंकि ये आप सेंटर से कहीं भी एक लाइन खींचिए वो रेडियस नहीं कहलाएगा। तो यहाँ एक एंगल बनाएगा, यहाँ एंगल बनेगा या नहीं। तो ये जो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, तो बी नाम ले लेते हैं। ए बी क्या कहलाएगा इस सर्कल का, ए बी इस सर्कल का क्या कहलाएगा, ये पीला वाला भाग इस सर्कल का माइनर आर्क कहलाएगा, और ये पूरा इधर वाला व्हाइट वाला ये इस सर्कल का मेजर आर्क कहलाएगा। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर होगा, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको बोलेंगे आर्क, जिसका नोटेशन एल से ले रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क बटा रेडियस। तो एंगल को वहां हम लोग थीटा से डिनोट किए हैं, तो थीटा किसके बराबर, L/R के बराबर। ये एक फॉर्मूला होगा। अब यहां से हम लोग दो और फॉर्मूला को डेरिवेट कर सकते हैं। कैसे देखना, अगर हम यहां से आर्क L को निकालना चाहें तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नहीं निकाल सकते हैं, L इक्वल टू थीटा इंटू आर, एक और फॉर्मूला बना। अगर हम आर का फॉर्मूला चाहते हैं, रेडियस निकालना चाहते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं L/, थीटा को इधर ले आते हैं, थीटा इक्वल टू, तो पहले हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो था एंगल इक्वल टू आर्क बटा रेडियस, दैट इज थीटा इक्वल टू L/R। अब इसी का प्रयोग करके हम दो और फॉर्मूला को जनरेट कर लिए। अब इसका एक्सरसाइज में बहुत प्रयोग होने वाला है। मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको आर्क दिया है, रेडियस भी दिया है, और एंगल निकालने बोल रहा है, तो हम लोग सिंपल सा इसमें दोनों का वैल्यू बैठा देंगे, निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको एंगल दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, बोलेगा आर्क निकालिए, तो फिर हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग कर लेंगे। क्वेश्चन में मान लीजिए आपको आर्क दिया है, एंगल भी दिया है, रेडियस निकालने बोला है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। लेकिन इसमें आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा। वो पहली बात है कि अगर इस फॉर्मूला से हम लोग एंगल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं दोस्त, एंगल, तो एंगल हमेशा और हमेशा रेडियन फॉर्म में आंसर आएगा इसका। अगर हम इस फॉर्मूला से एंगल निकाल रहे हैं तो वो डिग्री में नहीं आएगा, रेडियन फॉर्म में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपको एंगल दिया है डिग्री में और रेडियस भी दिया गया है, आपको निकालना है आर्क, तो फिर यहां पर आप डिग्री में थीटा को नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू 25 डिग्री है और आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ डायरेक्ट थीटा का वैल्यू 25 डिग्री नहीं रख सकते हैं। आपको अगर थीटा का वैल्यू इस फॉर्मूला में रखना है तो आपको फिर इसको रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सर अभी तो आप रेडियन को कन्वर्ट करना सिखाए नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग के पास ये 3 फॉर्मूला आ चुका है, और ज़रूरत पड़ा है कि डिग्री को हम रेडियन में चेंज कैसे करें, या फिर रेडियन को डिग्री में चेंज कैसे करें। तो अब लोग देखते हैं। अभी डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री हमको चेंज करना है। तो बहुत सिंपल है, आपको 2 बात का ध्यान रखना होगा। पहला, आपके पास अगर डिग्री में कोई एंगल दिया रखा है तो उस डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रेडियन फॉर्म में हाजिर है। और दूसरा, अगर आपके पास रेडियन फॉर्म में एंगल है तो इस रेडियन को
180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिग्री फॉर्म में एंगल मिल जाएगा। क्लियर? तो इतना हमारा पूरा बेसिक बात था एक्सरसाइज 3.1 को बनाने के लिए। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। आज इतना ही। आप लोग इसका खूबसूरत सा नोट्स बनाइए। लव यू ऑल।